नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मोहित गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इन्फिनिटी फिनसर्व में। दोस्तों, इंडियन इक्विटी मार्केट ने फिर से हिस्ट्री क्रिएट की है। ऑल टाइम हाई, अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है एंड एज यूजुअल मीडिया हैज बीन अबज़ विद द स्टोरीज ऑफ ओवरनाइट एनहांसमेंट ऑफ वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर्स। और क्यों ना हो दोस्तों, पिछला एक साल से ज्यादा का पीरियड काफी स्लगिश रहा है, काफी रेंज बाउंड रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए। एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट मूव करता रहा और इन्वेस्टर्स ने एक एवरेज रिटर्न देखा, जबकि उनकी जो अपेक्षा थी, जो कामना थी, जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा पिछले 4-5 साल का पोस्ट कोविड, वो एक बेंचमार्क उन्होंने सेट कर लिया कि यार 20% का रिटर्न तो आना ही चाहिए। और दोस्तों, यही है एक परसेप्शन बायस। इसे हम कहते हैं पास्ट रिटर्न बायस। पुराने रिटर्न को उन्होंने देख के एक मन में बना लिया, धारणा बना ली कि कोई भी जना जब हमारे पास आता है, डिस्कशन करता है, तो अगर उससे हम पूछते हैं कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न यू आर लुकिंग एट, तो वो कहता है कि 20% तो आना ही चाहिए। बट फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करते समय रिटर्न की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। आपको हमेशा रिस्क देखना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट में आप निवेश कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में रिस्क क्या इन्वॉल्व है। आफ्टर ऑल, आपका जो रिटर्न जनरेट होगा वो रिटर्न किस रिस्क के साथ जनरेट होगा, और इसका आकलन अगर आप लगा पाएंगे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक सही दिशा दे पाएंगे। इंडियन इक्विटी मार्केट डेफिनेटली पॉइज्ड फॉर ग्रोथ है। हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, अपने सारे प्रीवियस वीडियोस में मैं यही एजुकेट करता हूँ, यही बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू पे यू, बट यू नीड टू गिव अ डायरेक्शन टू योर इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं डिसिप्लिन्ड सेविंग, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड गोल बेस्ड सेविंग। तो दोस्तों, जो हमने परसेप्शन बायस या पास्ट रिटर्न बायस की बात करी, जहां पे लोग अपने प्रीवियस रिटर्न से ड्रिवन होते हैं अपने डिसीजंस में, वहीं पे कुछ लोग जो लोग साइडलाइंस बैठे हुए थे, हु वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट बिकॉज वो वेट कर रहे थे मार्केट कब मूव करेगा, और ये जो सडन स्पर्ट हमने देखा यहाँ पे, वो फिर से फोमो के शिकार होंगे। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको ये लगेगा या ये लग रहा है लोगों को कि यार मैं छूट गया, और इस फोमो की वजह से वो एक गलत डिसीजन ले लेंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये एक सिंसियर अपील है कि आप लोग कोई भी इस तरह का हेस्टी डिसीजन ना लें। प्लीज अपना फाइनेंशियल प्लानिंग इन प्लेस करें, अपने गोल्स डिफाइन करें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने गोल्स के साथ टैग करें, एक अच्छे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अटैच हो, उसकी सर्विसेज लें। द वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज इन इंडिया इज वेरी अट्रैक्टिव। काफी अच्छी वैल्यूएशन पे हम लोग इस समय बैठे हुए हैं। हमारे जो ग्रोथ दिख रही है, जिस तरीके का रिटर्न्स, जिस तरीके के कंपनी के फिगर्स आए हैं Q2 में, या जो अपेक्षा हो रही है Q3 में रिजल्ट्स आने की, उससे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले महीनों में हम एक अच्छा रिटर्न, अच्छे वैल्यूएशंस या अच्छे प्राइसेस देख पाएंगे अपने स्टॉक्स के। तो यहाँ से कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है। जो ग्लोबल टर्मोइल जिसे इंडिया की ग्रोथ ने अभी तक, या इंडिया की ग्रोथ पर से इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स रोका हुआ है, वो भी काफी सबड्यूड या म्यूटेड लग रही है। मतलब कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इंडिया इज चेंजिंग। हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि ट्रेड डील अनाउंस होने वाली है, ट्रेड डील साइन होने वाली है यूएस के साथ, या फिर जो हम लोग देख रहे हैं कि फेड का रेट का इम्पैक्ट जो हमने भी विटनेस किया मार्केट की रैली में, ये सब ऐसी चीजें जो आती रहेंगी। मार्केट का मूवमेंट कभी भी लीनियर नहीं होगा, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे, बट आपको अपने गोल्स से डेविएट नहीं होना है। आपको अपने लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को रखना है और अपने उस टारगेट को अचीव करना है। फ्रेंड्स, इसके लिए एक जरूरत है आपको अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अटैच होने की, और अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग का जो रोड मैप है उसको ले डाउन करने का। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। इनकम टैक्स की बैंडविड्थ बढ़ा के लिक्विडिटी पुश कर दी है, जीएसटी के द्वारा लिक्विडिटी पुश की गई है। कंजम्पशन इज एज ग्रोइंग डे बाय डे। कंजम्पशन ग्रो कर रहा है तो ओवरऑल इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, मनी का फ्लो बढ़ रहा है, और ये हम विटनेस कर पा रहे हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में। जिस तरह से लाइफस्टाइल अपग्रेड हुआ है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो हम लोग मॉल में भीड़ देखते हैं, जिस तरीके से लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हुआ है, ये सामने साफ दिख रहा है। और इससे कंजम्पशन से ना मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग से एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिलता है, और ये एक पूरा सर्कल है जिससे मनी आ जाता है, एंड देन वी सी अ ग्रोथ एंड इंडिया इज पॉइज्ड फॉर इट। जो हम लोग कहते हैं कि ये डेकेड इंडिया का है, तो ये डेकेड इंडिया का डेफिनेटली है। आपकी वेल्थ यहाँ क्रिएट होगी, प्रोवाइडेड आप कोई हेस्टी रेकलेस डिसीजन ना लें और प्रॉपर्ली अपने आप को इन्वेस्टेड रखें। बाहर रह के कोई रिटर्न नहीं बनेगा। तो जो लोग साइड लाइन रह गए, जिनके बारे में मैंने मेंशन किया कि वो फोमो के शिकार ना हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट बिल्कुल ना फील करें। अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। ये देखा गया है, जब गोल्ड चलता है या सिल्वर चलता है तो लोग अपना एसेट क्लास चेंज कर देते हैं। लगता है कि यार वो भाग गया, हम यहाँ बैठे रह गए।
बट ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि वो प्रेशियस मेटल्स हैं, वो आपके लिए हेज का काम करते हैं, इक्विटीज है जो आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का काम करती हैं, डेट है जो आपके लिए प्रिजर्वेशन का काम करता है, रियल एस्टेट है जो आपके पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो कंपोजिशन हैज टू बी डन विच कैन बी डन बाय अ प्रोफेशनल फॉर यू। आप वो सर्विसेज लें, नीचे दिए गए हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, 1-to-1 सेशन बुक करें। We are available to give and discuss with you on your portfolio in detail. We can plan your portfolio. We are a mutual fund distributor. कोई obligatory कोई ऐसी चीज नहीं कि अगर आप हमसे डिस्कस करेंगे तो आपको हमारी सर्विसेज लेनी ही होंगी, बट डेफिनेटली अगर आप हमसे अटैच होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगेन अगर आपने ये अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारी इन सर्विसेज का लाभ उठा पाएं और अपनी वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में हम उनका साथ दे पाएं। नमस्कार दोस्तों।